ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना 22 जुलाई 2024 से प्रारंभ होने जा रहा है। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे पसंदीदा माह माना जाता है। इस दौरान यदि कोई भक्त पूरी आस्था के साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं कि यदि आप धनु लग्न या धनु राशि वाले हैं तो सावन के महीने में 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और आपकी राशि अनुसार किस चीज़ से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और कौन सा वह पौधा है जिसको आपको सावन के महीने में अवश्य लगाना चाहिए। इससे आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि होती है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, धनु राशि वालों, ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर यदि देखा जाए तो 22 जुलाई यानी कि जिस दिन सावन लग रहा है उस दिन से लेकर 19 अगस्त 2024 तक आपको जो सबसे पहली बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है वह यह रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान नौकरी से संबंधित समस्या आपकी दूर होने वाली है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आपका प्रमोशन रुका हुआ था, तो इस समय अवधि के दौरान आपको प्रयास करना चाहिए क्योंकि आपके छठे भाव से देवगुरु बृहस्पति और मंगल का गोचर हो रहा है। इस वजह से यदि आप कंप्लीट करते हैं तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। पहले से यदि आपने कोई कंपटीशन का एग्जाम वगैरह दिया हुआ है, उसका रिजल्ट आता है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने के प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो मंगल छठे भाव में होने की वजह से कहीं न कहीं से शत्रु संबंधित समस्याओं को ये दूर करने का कार्य करेंगे। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आपके लिए समय लाभकारी रहेगा। इस समय अवधि के दौरान पद धन में आपकी वृद्धि होगी, मान सम्मान की प्राप्ति भी होने जा रही है। कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी। सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ होगा, स्पेशली यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फिनांस के सेक्टर, शिक्षा विभाग या आप जुडिशरी के फील्ड से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो यह समय आपके जीवन में शुभता लेकर आने वाला है। आपके कई मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं, साथ ही आपके धन लाभ में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होती नजर आएगी। हम बात कर लेते हैं जो दूसरी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है वह यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान यदि आप विदेश जाने के लिए प्रयास करते हैं तो आपके प्रयास जो होंगे वह सफल होंगे। विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे और आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान आप यदि विदेश में रहकर नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रमोशन की योग बनेंगे। साथ ही विदेश जाना चाहते हैं तो भी स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। वही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी आपको विजय प्राप्त होने के योग यहां पर भरपूर दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य संपन्न होंगे। हालांकि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा पारिवारिक जीवन का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार के लोगों के साथ में वाद विवाद नहीं हो, इस चीज को आपको ध्यान में रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। वही यदि हम बात करें तीसरी जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है वह यह रहने वाली है कि आपको आपके परिवार से मिलने का मौका मिलेगा। साथ ही आपके बैंक बैलेंस में इस दौरान वृद्धि होने वाली है। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर यह समय रहेगा और आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान काम कारोबार में भी आपको लाभ होगा। बिजनेस में आपको सफलता प्राप्त होगी। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलने की वजह से आपके रुके हुए कार्य यहां पर संपन्न होंगे और पार्टनर के साथ में आप क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन की स्थितियां बेहतर रहने वाली हैं। जीवन साथी का पूर्ण रूप से आपको सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होगा। हालांकि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में हैं तो देखिए, पंचम भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ना और सूर्य का अष्टम भाव से गोचर करना थोड़ा सा आपके लिए दुखदायी अथवा कष्टदायी हो सकता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। वही संतान को लेकर छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। जो स्टूडेंट अपने जीवन में अभी जैसे कि इनिशियल फेज की कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा अपनी सफलता प्राप्ति के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव का अभिषेक आपको कैसे करना है। देखिए, सावन का पहला जो सोमवार होगा ना वह 22 जुलाई को पड़ने वाला है।
आपके राशि के जो स्वामी होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो पहले सावन सोमवार के दिन आपको गन्ने के जूस से यानी कि गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना है और उन्हें पीले रंग के पुष्पों की माला अर्पित करना है। ये पहले आप 22 जुलाई को करेंगे पहला उपाय। दूसरा जो उपाय करेंगे वह उपाय करेंगे 29 जुलाई को, जिसमें से कि आप साफ स्वच्छ जल लेंगे और उस पर पीले पुष्प मिलाकर और भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। तीसरा सोमवार जो पड़ेगा वह 5 अगस्त को पड़ने जा रहा है। तो आपको साफ स्वच्छ जल लेना है और उसमें पीला चंदन मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना है। चौथा जो सावन सोमवार पड़ेगा वह 12 जुलाई को पड़ने जा रहा है। तो 12 जुलाई के दिन आप गाय का शुद्ध दूध लेंगे, है ना, कच्चा दूध लेंगे और उसमें हल्दी मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। और 19 तारीख को जो अंतिम सावन सोमवार पड़ रहा है उस दिन आप साफ स्वच्छ जल लेंगे, उसमें काले तिल मिलाकर और थोड़ी सी मात्रा में शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कोई भी आपकी इच्छा है उस इच्छा को याद करते हुए भगवान शिव की सेवा करें, आपकी इच्छा भोलेनाथ की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। अब हम बात कर लेते हैं उस पौधे के बारे में। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में सावन के महीने को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह शिव जी का महीना माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि सावन के महीने में कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के अपने राशि अनुसार पौधे लगाते हैं तो जिस तरीके से वह पौधा आगे बढ़ता है उसी तरीके से आपके जीवन में भाग्य वृद्धि होती है। तो धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले जो लोग हैं आपको कौन से पौधे लगाने चाहिए? देखिए, आप किसी भी धार्मिक स्थान में एक पीपल का पौधा लगा दें, लेकिन ध्यान रहे कि पौधा लगाने के बाद उसकी सिंचाई भी करनी है, अन्यथा वह पौधा मुरझाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो आपको उस पौधे को बड़ा करना है सेवा करके। अगर आप उसको नहीं लगा सकते हैं तो आप अपने घर में पीले चंदन का भी पौधा लगा सकते हैं। वो भी अगर आपके लिए संभव ना हो तो आपको नींबू का पौधा लगाना चाहिए या संतरे का भी पौधा आप लगा सकते हैं। इनमें से कोई भी अगर आप पौधा लगाते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, तो जैसे जैसे वो पौधा बढ़ेगा तो भाग्य उन्नति भी आपको देखने को मिलने लग जाएगी। यह प्रैक्टिकल उपाय है, इसको करके देखिएगा, लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके शेयर करना।